आजकल लोग दांतों के प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान रहते हैं और ऐसे में हम पहुंचे हैं, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रविराज हैं। उनसे बात करेंगे और तमाम जो समस्याएं हैं जो आप लोग झेलते होंगे उन समस्याओं पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। सर, आजकल जो है दांतों के प्रॉब्लम से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, चाहे वो दांत में झंझनाहट हो, चाहे बहुत सारी ऐसी परेशानी है। आखिर इसका वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, जो दांतों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई हैं और ये समस्याएं छोटे बच्चों से 2 से 3 साल के बच्चों से लेकर 60 साल के बड़ों तक हैं। और ये चीज़ें हमारी जो खान पान के जो तरीका बदला है, जो हम बाहर का जंक फूड खाते हैं या मैदा खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं, स्टार्च वाला खाना खाते हैं, उससे ये जो कीड़े लगने की समस्या है या फिर मुंह में जो पायरिया की शिकायत है वो बढ़ गई है। और उसके चलते अब हम, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, वी हैव एडवांस इन द ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो अभी तो हमने यहाँ सरकारी संस्थानों में बहुत सुविधाएं शुरू की हैं। हम यहाँ इलाज कर रहे हैं लोगों का, और अब तो हमने बच्चों की भी एक सेक्शन बना के इलाज करना शुरू किया है। सर, जो दांत में जो प्रॉब्लम होता है, खास करके जो ठंडा या गर्म खाने से झंझनाहट टाइप का होता है, तो ये परेशानी आखिर क्यों उत्पन्न होती है और इसका जो है सॉल्यूशन क्या है? जी, एक्चुअली जो झंझनाहट का प्रॉब्लम है वो दांत की 3 लेयर होते हैं। बाहर का लेयर जो होता है उसको इनामल बोलते हैं, वो स्ट्रांग होता है। क्या होता है, टाइम के साथ जब हम ब्रश करते हैं या खान पान से या कोल्ड ड्रिंक से या एरेटेड ड्रिंक से, वो बाहर का लेयर घिस जाता है। वो घिसने के चलते जो सेकेंड लेयर है जिसको डेंटिन बोलते हैं, तो उसमें वो एक्सपोज हो जाता है। और जब एक्सपोज होता है तो उसमें नर्व्स होते हैं। वो नर्व्स में जब कुछ भी ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ हम लेते हैं तो झंझनाहट का हमें फीलिंग होती है। लेकिन उसके लिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। उसके लिए हम प्राइमरी इलाज तो बस पेस्ट है। अगर जो आप एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए, तो उससे वो समस्याएं, अगर जो आप शुरुआत में ही डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं। सर, आजकल देखते हैं कि ज़्यादा कुछ ऐसा दर्द वगैरह होता है दांत में, तो लोग क्या करते हैं कि दांत निकलवाने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि वो निकाल देंगे तो परेशानी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो क्या ये इसका सॉल्यूशन यही एक रह जाता है कि आप उस दांत को निकलवा दें, अगर जो दांत में प्रॉब्लम हो वो दांत निकलवा दें? जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। कभी भी आपके दांत खराब होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हर 6 महीने में आप डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए। अगर जो आपका जो कीड़ा लगा है जिसको डेंटल केरीज कहते हैं, वो प्राइमरी स्टेज में ही पकड़ लिया गया, तो उसमें बस उसको भर के ही ठीक किया जा सकता है, उसको रेस्टोरेशन करते हैं। लेकिन अगर जो आपको दर्द हो गया, खाने में चबाने में पेन हो रहा है, बहुत ज़ोर से झंझनाहट हो रही है, तो निकलवाने की ना सोचें। हमारे यहाँ बहुत तरह के इलाज हैं, जैसे उसमें से एक रूट कनाल ट्रीटमेंट है, RCT करते हैं, नस का इलाज करते हैं, दांत को साफ करके उस पर कैप लगा देते हैं। वो दांत, उसके बाद उस दांत से आप कई सालों तक बहुत अच्छे से खा सकते हैं। निकलवाना तो सर पुरानी बात हो गई, अब निकलवाने का तो सोचना ही नहीं चाहिए। तो सर, नॉर्मली जो देखते हैं लोगों में जो परेशानी होती है कि बहुत कम एज में दांतों में कीड़े लग जाना, या फिर तो क्या ये खान पान भी इस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है इन सब चीज़ों? डेफिनेटली खान पान एक बहुत बड़ा कारण है, जैसा हम देखते हैं अभी हम अपने संस्थानों में। तो ये देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। जेनेटिक कारण हैं, आपके सिस्टमिक कारण हैं, शरीर के और आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं या और भी कुछ बीमारियां हैं। सिस्टमिक रीजंस आर देयर, जेनेटिक रीजंस आर देयर, एंड देन हैबिटरी रीजंस आर ऑल्सो देयर। आप मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बहुत चॉकलेट खाता है, अब दिन भर उसका चिपचिपा रहता है, चॉकलेट कार्बोहाइड्रेट दिन भर, स्टार्च जो है वो चिपचिपे खाने से बहुत कीड़े लगते हैं। और वो आज तो आप देख ही रहे हैं, बच्चे बाहर का पिज्ज़ा बर्गर यही सब खाते हैं, जो एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, जो भी एसिडिक ड्रिंक्स है, उससे क्या होता है, बाहर का लेयर घिस जाता है। ये बहुत कॉमन है और इसीलिए सर ये सब बढ़ गया है आजकल, डेंटल केरीज, दांत की समस्याएं। अगर जो किसी कारण, मैं ये जरूर नहीं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जो आपके दांत नहीं है, एक दांत या 2 दांत, तो ये मत सोचिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दांत को लगवाइए। अगर जो आपको जैसे लोगों को लगता है मुझे पेन तो हो नहीं रहा है, क्या हुआ, एक दांत नहीं है तो नहीं, आपके एक दांत खराब होने की वजह से कई दांत और खराब हो जाएंगे। इसलिए आप, अगर जो दांत मिसिंग है तो अब तो मिसिंग दांत के बहुत सारे ट्रीटमेंट है, आप फिक्स लगवाइए, निकालने बहने वाला लगाइए, कुछ भी, लेकिन दांत आप लगवाइए। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर झंझनाहट हो, इसकी वजह से अगर दर्द भी लोगों को महसूस होता है, लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ऐसे समय में अगर देखा जाए तो तुरंत लोग डॉक्टर के पास ना जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह रहेगा आपका? और उनका कह सकते हैं कि एक जो मेडिसिन हो या फिर कोई घरेलू उपचार, वो क्या करे ताकि उससे उनको रिलीफ मिल सके?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपनी बीमारी को पहचानें। समय रहते पहचानिएगा तो आपको दाँत बुढ़ापे तक आप अपने दाँत बचा सकते हैं। जैसे आपको सनसनाहट हो रही है, ठीक है, आप अब तो सबको पता है कि 2-4 पेस्ट आते हैं, टीवी में एड्स आते हैं, सब वही सब पेस्ट यूज़ करते हैं। आप ट्राई करिए, लेकिन अगर जो झनझनाहट हो रही है लगातार उनसे नहीं ठीक हो रहा है तो आप काइंडली अपने डॉक्टर से मिलिए। बिकॉज अगर जो मेरा बार बार यही कहना है कि अगर जो इनिशियल स्टेज में हम पकड़ लेते हैं पेशेंट हमारे पास होता क्या है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत बाद में आते हैं जब उनको सिवियर पेन होने लगता है। नहीं, हर 6 मंथ में डॉक्टर के पास जाइए। मेरी इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को ये होंगी कि हर 6 महीने में डॉक्टर से मिलिए। अगर जो आप घर में पेस्ट यूज़ कर रहे हो या 2 टाइम ब्रश कर रहे हो या फ्लॉसिंग कर रहे हो, ये सब जनरल है, ये आपको करना चाहिए। गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला कर रहे हो या किसी तरह के माउथ वॉश कर रहे हो, इनके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो डोंट डिले, जस्ट गो टू योर डेंटिस्ट, मीट हिम। उसके बाद अगर जो आपको कहीं में बार बार छाले हो रहे हैं मुंह में, कहीं कहीं घाव हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मुझे बार बार पस जैसा कहीं बन जा रहा है, तब आप जाइए। ये सब लक्षण है, आपकी शारीरिक बीमारियां भी इससे कैच हो सकती है। जो डायबिटीज़ के हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं उनको पता नहीं होता डायबिटीज, लेकिन मुंह में उसके बहुत लक्षण है, तो हम उनको बोलते हैं कि आपको शायद डायबिटीज़ है, आप जाके चेक कराइए, और ऐसा बहुत डायग्नोस होता है। तो अगर जो ये सब चीज़ें हैं और बार बार हो रही हैं तो मीट योर डेंटिस्ट एकदम ज़रूरी है। और इससे क्या होता है सर, हम अगर जो पेशेंट ये समझे कि मेरे मुंह में घाव हो रहा है और मैं पेशेंट के पास चला जाऊँ डॉक्टर पास, तो हम कैंसर को बहुत हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि वही ग्रो करता है। इंडिया में जो ओरल कैंसर है, जो मुंह का कैंसर है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट कैंसर है, सबसे ज़्यादा लोगों को वही कैंसर है, और इसका कारण सिर्फ ट्रॉमा और ये लापरवाही है। हम उसको भी रोक सकते हैं एक हद तक। तो सर उसका घरेलू कोई उपचार, जैसे नॉर्मल लोग गुनगुना पानी से मुंह वॉश करते हैं, फिर ऐसा कुछ, तो ऐसा कोई उपचार है जो एट ए टाइम उसको रिलीफ मिल सके? देखिए, एट अ टाइम रिलीफ मिलने के लिए तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि आप जो पेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिविटी के लिए, तो घर में ही करना है। लेकिन उसके अलावा आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं बार बार अपने दांतों को अच्छे से साफ़ रखिए। आप चिपचिपा खाना मत खाइए, 2 टाइम ब्रश करिए, कम खाइए चिपचिपा खाना। अगर जो आप खाते हैं तो उसके बाद अपने मुंह के रात को अच्छे से सफाई करिए। अगर जो आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम गर्म पानी और नमक से अच्छे से कुल्ला करिए हर दिन। वो एक हैबिट बनाइए। अपने मसूड़ों के लिए भी दवाएं लगाएं। जैसे आप दांतों के लिए पेस्ट करते हैं, वैसे मसूड़ों की मजबूती के लिए भी दवाएं आती हैं, जिससे मसूड़ों की मालिश की जानी चाहिए। मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तभी आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे। उनके लिए भी मसूड़ों की मालिश करनी चाहिए। धागे से दांत के बीच में डाल के, जिसको डेंटल फ्लॉस कहते हैं, वो सफाई रखिए। आप बस यही कर सकते हो कि आप साफ़ रख सकते हो, अपने ओरल कैविटी को मेंटेन कर सकते हो, और अगर जो प्रॉब्लम है तो आप जाके डेंटिस्ट से मिल सकते हो। तो हमारे साथ डॉक्टर रविराज थे। इन्होंने साफ तौर से बताया कि अगर दांतों में परेशानी है तो किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों को जो है आप बारीकी से समझना चाहिए और डॉक्टर से कब कब सलाह लेना चाहिए। ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे साथ बन रही है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी सौरभ को दी इजाज़त। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।